आज हम प्रायिकता पर चर्चा कर रहे हैं। प्रायिकता मीन्स प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना। अगर मोटे शब्दों में कहा जाए तो संभावना। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे, है ना। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक पासे को उछालने पर, सम संख्या, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है कि भाई आप एक पासे को उछालते हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब पासा आप सभी ने देख रखा पासा। सांप सीढ़ी खेलते हो कि नहीं खेलते हो? खेले हो तो उसमें कितने डिजिट होते हैं? 6 डिजिट होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने डिजिट? 6 डिजिट। कहने का मतलब ये है, इसमें कितने मेंबर है? 1 2 3 4 5 6। कितने मेंबर है? 6 मेंबर है। एस में नंबर यानी संख्या। कितनी संख्या है एस में? एस में 6। अब हमें क्या चाहिए? कैसी संख्या चाहिए हमें? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 के पहाड़े में आती है, जो 2 के टेबल में आती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 4 6। मतलब ए में कितने मेंबर हैं? ए में मेंबर कितने हैं? 3। ए में कितने मेंबर हैं? 3। तो सूत्र लिख देंगे अब अपन यहां पे। सूत्र से क्या हो जाएगा? पी ए बराबर क्या? एन ए बटे एन एस। पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। एन ए कितना है? एन एस कितना है? 3 एकम 3, 3 दूनी 1/2। ये मैंने आपके सामने एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 यानी कि आधी, है ना। यदि इसी प्रश्न को ऐसा लिख दिया जाए कि सम की जगह विषम लिख दिया जाए, सम की जगह अगर हम विषम संख्या लिख दें कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। यहां पर विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालने को कह दें तो विषम संख्याएं कौन कौन सी इसमें? 1 से लेकर 6 तक में विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 3 5। पूरा सवाल इसी प्रकार। 1 2 3 तो बोले 3/6 1/2। ये नया सवाल बन गया, है ना। ये सवाल आपका नया बन गया, ठीक है ना। चलिए अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे कि एक पासे को उछालने पर 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। इस प्रकार से हम नया प्रश्न बनाते हैं। 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 2 से बड़ा
2 से बड़ा अंक, 2 से बड़ा अंक, 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये नया प्रश्न बन गया आपका। एक पांसे को उछालने पर 2 से, ये 2 है ना, ये 2 है, 2 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पांसे को उछालने पर 2 से बड़ा अंक, तो सबसे पहले तो एस बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिखेंगे आप। तो एन एस इज इक्वल टू 6। अब ए के अंदर किसको लिखेंगे ये आपको बताना है कि बताओ ए में कौन कौन आएगा, ए में कौन कौन आएगा बताइए आप। देखो पांसे में 6 डिजिट होते हैं पहले तो 6 से 1 से लेके 6 तक अंक लिख दिए। अब ए में कौन कौन आएगा, क्योंकि 2 से बड़ा लेना है तो 2 से बड़ा जो भी है वो सब ए में आ जाएंगे, 2 से बड़े जो भी हैं वो ए में आ जाएंगे। तो बताओ 2 से बड़े कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6। मतलब कितने हुए गिनो, 1, 2, 3 एंड 4 दिस इज 4। यहां 4 लिख दो, लिख दिया 4। फिर पी इज इक्वल टू एन अपॉन एन एस, तो एन ए कितना है यहां लिख दो, एन ए का मान, यहां पे एन ए का मान आ जाएगा। एन ए कितना है, एन ए कितना 4 और एन एस कितना 6। एन ए 4 एन एस 6। 4 और 6 कौन से टेबल में आते हैं बताओ? 2 के टेबल में। तो ये 2 से 2 बार और ये 2 से 3 बार, और उत्तर आ गया आपका 2/3। 2/3 आपका आंसर। 2/3 प्रायिकता कितनी होगी? 2/3। अगर वो ये बोले कि 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, क्या बोलते वो? 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए आप। तो ये 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पांसे को उछालने पर, फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एस बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो आपको लिखना ही है। और ए में कितने डिजिट आ जाएंगे? 4 से बड़े, 4 से बड़े। 4 से बड़े कौन कौन से हैं वो यहां लिख दो। 4 से बड़े कौन से हैं? 5 और 6। तो ये कितने हुए बेटा? अंदर आपके कितने मेंबर हैं अंदर? 2। अंदर मेंबर कितने हुए आपके? देखो गिनो, 1 and 2 2। तो यहां 2 लिख दो। एन ए बराबर 2 है, 2 मेंबर हैं। फिर ये सूत्र आ जाएगा आपका, पी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। पी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। एन ए इज 2, एन ए 2 है, ये 2 आ गया। और एन एस कितना है? एन एस 6 है। तो 2 एकम 2 तिया बराबर में कितना? 1/3 उत्तर आ गया। 1/3 प्रायिकता क्या होगी? बोले 1/3 होगी। अगर वो सवाल में ऐसा बोल दे कि 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, क्या बोल दे? 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब उस समय हम क्या करेंगे? उस समय हम क्या करेंगे? 5 से बड़ा, 5 से बड़ा। तो 5 से बड़ा कौन होता है? 6 होता है। तो अकेला रह गया 6 ओनली, केवल, और केवल 6 आएगा ना इसमें। और यहां पर कितने हो जाएंगे बेटा? ये यहां कितने हो जाएंगे? ये एक ही मेंबर है, इसमें केवल 6 ही रह गया। तो एन ए बराबर कितना? 1। तो 1/6 आंसर आ गया। 1/6 उत्तर आ गया हमारा। 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? बोले 1/6। एक पांसे को उछालने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 1/6।
आगे बात समझ में? ऐसा कोई है जिसको डाउट लग रहा है कि नहीं सर अभी भी अपन प्रायिकता थोड़ा कम समझ में आ रही है? प्रायिकता से सरल कुछ भी नहीं है, बहुत सरल सवाल है। प्रायिकता के सवाल बहुत सरल हैं। चलो कभी वो ऐसा बोल दे बेटा कि 1 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो, 1 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 1 से बड़ा अंक कैसे लाएंगे हम? देखो 1 से बड़ा, यहां पे 1 लिख दो, यहां पर 1 लिख दो। सवाल आप दिमाग से मन से बना सकते हैं। अगर आपको सवाल एक सवाल समझ में आ गया ना, आप 1 से 10 सवाल आप कॉपी में करके ला सकते हैं। बोले सर देखो आप ये, मैं भी तो सब मन से ही तो बना रहा हूं। सवाल का जो भाव है वो भाव समझ में आ जाना चाहिए। अब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कौन कौन है? आपको 1 से लेके 6 तक में गिनती देख लो, 1 से लेके 6 तक में गिनती देख लो ना आप। बोलो 1 से बड़ा बोलो। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 1 2 3 4 and 5, दिस इज 5। फिर सूत्र में मान रख दो एन ए अपॉन एन एस। एन ए कितना आपका? बोले 5, और एन एस कितना? बोले 6। नमस्कार जी, नमस्कार सर। 5/6। और इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ। किसी को दिक्कत है इस सवाल में? नहीं है ना? चलो।